हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपुष्पी पादपों का समूह टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा ये प्रथम पादप है जो सर्वप्रथम स्थल पर उगते हैं और इनके अंदर जड़, तना, पर्ण पाए जाते हैं। अर्थात इनके अंदर सहवन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जिनके अंदर वास्तविक जड़, तना, पर्ण पाए जाते हैं उनमें सहवन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर सहवन उत्तक जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। यानी कि ये पादप समूह जो होता है वो सहवनी पादप समूह है। अपुष्पी पादपों का सहवनी पादप समूह होता है। यह स्थल पर उगने वाले प्रथम पादप समूह है। इनमें जड़, तना व पर्ण पाए जाते हैं। अतः इनमें सहवन उत्तक, जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम सहवन उत्तक जो है वो जल व खनिज लवणों का परिवहन करता है। ठीक है, और फ्लोएम सहवन उत्तक जो होता है वो पत्तियों में निर्मित भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये सहवन उत्तक जो होते हैं जिनमें जड़, तना व पर्ण आदि पाए जाते हैं, वास्तविक जड़, तना और पर्ण पाए जाते हैं, उनमें ये सहवन उत्तक जो है वो भी पाए जाते हैं। जो जाइलम जो होता है वो जल और खनिज लवणों का सेवन करता है, और जबकि फ्लोएम जो होता है वो निर्मित भोजन का सेवन करता है। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार 350 मिलियन वर्ष पूर्व ये टेरिडोफाइटा जो है वो प्रभावी वनस्पति थे। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा $350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। प्रभावी वनस्पति थे। टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में बांटा गया है। टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में बांटा गया है। टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 वर्ग होते हैं? नंबर 1 साइलोप्सिडा, नंबर 2 लाइकोप्सिडा, नंबर 3 स्पिनोप्सिडा,
और नंबर 4 टेरोप्सिडा। नंबर 1 देखते हैं अपन, साइलोसिडा, वर्ग साइलोसिडा। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य जीवाश्म हैं तथा इस वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो समबीजाणुक होते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो है राइनिया, जो जीवाश्म है। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य जीवाश्म है। जीवाश्म का मतलब पहले थे, अभी जीवाश्म के रूप में है। ये पादप समबीजाणुक होते हैं और इनमें बीजाणुधानियां अग्र सिरे पर विकसित होती है। इनमें बीजाणुधानियां जो होती है वो अग्र सिरे पर विकसित होती है और इनमें बीजाणुधानियां पादप के अग्र सिरे पर, पादप के अग्र सिरे पर बनती है। और इसका उदाहरण जो है राइनिया, जो जीवाश्म है, और है साइलोटम। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर इनका वर्ग लाइकोप्सिडा। ये पादप समबीजाणुक और विषम बीजाणुक दोनों प्रकार के होते हैं और इनका उदाहरण है लाइकोपोडियम और सिलेजिनियम। इस वर्ग के पादप समबीजाणुक व विषम बीजाणुक होते हैं। उदाहरण लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, तीन नंबर स्पिनोफ्सिडा वर्ग। इस वर्ग के सदस्यों को हॉस्टेल कहा जाता है और इनके अंदर बीजाणुधानी धरों पर शंकु के रूप में बनती है। बीजाणुधानी धरों पर शंकु के रूप में बनती है और इसका उदाहरण है वो है इक्विसिटम। इस वर्ग के सदस्यों को हॉस्टेल कहा जाता है। हॉस्टेल कहा जाता है। इस वर्ग के सदस्यों में बीजाणुधानी धरों पर शंकु के रूप में मिलती है। इस वर्ग के सदस्यों में बीजाणुधानी धरों पर
शंकु के रूप में मिलती हैं। या बनती हैं। उदाहरण इसका एक्विसिटम, ठीक है। नंबर 4 टेरोप्सिडा। इस वर्ग के सदस्यों को फर्न कहा जाता है। इनकी पत्तियां जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, मेगाफिल्स होती हैं, इस कारण इन्हें फर्न कहा जाता है। और इस वर्ग के अंदर बीजाणुधानियां जो होती है वो एक पुंज के अंदर पाई जाती हैं, एक समूह के अंदर मिलती है। और इसका उदाहरण जो है वो है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एंडिएटा। इस वर्ग के सदस्यों को फर्न कहा जाता है। इनकी पत्तियां बड़ी मेगाफिल्स होती है। इनमें बीजाणुधानियां पुंज के रूप में मिलती हैं, पुंज के रूप में मिलती है। यानी कि बीजाणुधानियां जो होती हैं वो एक समूह के अंदर बनती है। उदाहरण ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एंडिएटा। तो इस प्रकार से टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग साइक्लोप्सिडा, वर्ग लाइकोप्सिडा, वर्ग स्पिनोप्सिडा और वर्ग टेरोप्सिडा। लेकिन इनके मुख्य वर्ग जो हैं वो है स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा के सदस्यों को हॉस्टेल कहा जाता है और टेरोप्सिडा के सदस्यों को फर्न कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर टेरिडोफाइटा के मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है, हॉस्टेल और फर्न। कौन से 2 वर्ग? स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ठीक है। स्पिनोप्सिडा जो होते हैं इनके अंदर जो बीजाणुधानियां बनती हैं वो बीजाणुधानी दरों के ऊपर एक शंकु के रूप में पाई जाती हैं, एक कोण के रूप में पाई जाती है। और टेरोप्सिडा के अंदर बीजाणुधानियां जो होती हैं वो एक पुंज के अंदर पाई जाती है।